धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इन्वेस्टमेंट समिट 2022 में हुए 550 करोड़ के MOU एवं LOI साइन, करीब 5,500 लोगों को मिलेगा रोजगार। धौलपुर जिले में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को दारा पैलेस सेपो रोड धौलपुर में इन्वेस्टमेंट समिट 2022 का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से आए उद्यमियों ने विचार मंथन किया और इसे लेकर MOU और LOI पर हस्ताक्षर किए। समिट में राज्य की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने VC के माध्यम से समिट में आए उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विजन राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में विकास कराना एवं नए आयाम स्थापित करना है। राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना है जहां उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेश का बेहतर वातावरण बनाने व रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन्वेस्टमेंट समिट कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स के लिए धौलपुर जिले में असीम संभावना है। धौलपुर औद्योगिक दृष्टि से बनेगा सिरमौर डीएम। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि CM गहलोत राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन करने के प्रति संकल्पबद्ध हैं और टीम इंडस्ट्री राजस्थान इस दिशा में भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन धौलपुर औद्योगिक निवेश के लिए MOU और LOI करने वाले सभी उद्यमियों का स्वागत करते हुए उनके हर सकारात्मक कदम के साथ है और हम सब मिलकर धौलपुर को औद्योगिक दृष्टि से सिरमौर जिला बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले में औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कराई जाएंगी। राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों के लिए संचालित महत्वाकांक्षी योजनाएं, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। धौलपुर में अब विकास ही विकास, बोहरा। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने कहा कि धौलपुर अब वो धौलपुर नहीं रहा। निर्बाध बिजली, उच्च गुणवत्ता के हाईवे व स्टेट हाईवे की सड़कें, तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ियां व पूरे देश को जोड़ने वाले रेल मार्गों का मालवाहक गाड़ियों का परिवहन और यहां अकूत खनिज संपदा तथा उनके दोहन की उच्चतम तकनीकी, अब सब कुछ है यहाँ जो नए औद्योगिक विकास का ताना बाना बुनने के लिए चाहिए। उन्होंने कहा कि राजाखेड़ा क्षेत्र में 65 बीघा रिको क्षेत्र में औद्योगिक हब बनाया जा रहा है। यहाँ पर निवेश करने के लिए अच्छा माहौल तैयार किया जाएगा। राजाखेड़ा क्षेत्र में औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए उद्यमियों को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा ने कहा कि धौलपुर में निवेश करने की अधिक से अधिक संभावना है। सरकार द्वारा कई बार शुल्क में छूट प्रदान की गई है। इस छूट का लाभ अधिक से अधिक उद्यमी लाभ उठा सकते हैं। इस दौरान उद्यमियों ने डॉक्यूमेंट्री देखी व अपने अनुभव और योजनाएं बताईं। संयुक्त निदेशक उद्योग विभाग जयपुर VC नवल ने स्वागत संबोधन में कहा कि सरकार की नीति के अनुसार निवेशकों के लिए उद्योग के प्रपोजल का निस्तारण किया जाएगा। जिला स्तर पर भी जिला शिकायत निवारण तंत्र बना हुआ है। इससे सभी उद्यमियों की समस्या का निराकरण हो सकेगा। इस अवसर पर सरकार का हाथ उद्यमियों के साथ उद्यमी मार्गदर्शिका पुस्तिका का विमोचन किया गया। 39 इन्वेस्टर्स ने 500 करोड़ रुपए MOU और LOI किए साइन। महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र कृष्ण अवतार शर्मा ने बताया कि समिट के दौरान 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के MOU और LOI हस्ताक्षर किए गए, जिसमें अब करीब 5,500 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, जिला परिवहन अधिकारी मनोज वर्मा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार, औद्योगिक इकाई संघ के अध्यक्ष राजीव मित्तल, पूर्व प्रधान देवेंद्र प्रताप जादौन सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं उद्यमी मौजूद रहे। ऐसी अपने यूपी में भी बहुत सी लिस्टें हैं सब्सिडीज की जो अपन इसको देखकर अट्रैक्ट होते हैं, पर जो अपन लेने जाते हैं तो ये बात है कि 5-5, 10-10 साल धक्के खाने के बाद भी वो सब्सिडीज मिलती नहीं है। तो यहाँ जो लिखा है हो सकता है दूसरी स्टेट से कम लिखा हो, पर जो लिखा है वो जरूर मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे आपने पैसा तो बहुत जगह कमा लोगे, आप हो सकता है मुनाफा कहीं कम हो, कहीं ज्यादा हो, कहीं सब्सिडी कम हो या ज्यादा हो, पर ये बात है कि जो मान सम्मान है, जो इज्जत है, वो आप यहाँ से ज्यादा कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो वो कमाई भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं समझता हूँ कि अपन इंडस्ट्रियलिस्ट को
मान सम्मान भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने एस्टैब्लिशमेंट में, अपने पैर जमाने में, जैसा रोहित जी ने बिल्कुल राइटली सेड। धौलपुर में आम, गरीब और महिलाओं के लिए रहेगा शिव का राज। धौलपुर के नए पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने मंगलवार शाम 4:30 बजे पदभार ग्रहण कर लिया। उन्हें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा ने पदभार संभालवाया। पदभार संभालने के बाद प्रेस से बातचीत करते हुए एसपी शिवराज मीणा ने कहा कि धौलपुर उनके लिए शुरू से ही लकी रहा है। वर्ष 2002 में अल्पकालीन समय के लिए उनकी पोस्टिंग धौलपुर में हुई थी। तब वे प्रमोशन होकर एडिशनल एसपी बने थे और अब करीब 1 साल बाद प्रमोशन होकर डीआईजी बनना है। ऐसे में संभव है कि धौलपुर से वे डीआईजी बने। उन्होंने कहा कि इससे पहले वे प्रतापगढ़, झालावाड़, बाड़मेर और बूंदी में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात रह चुके हैं। काम के प्रति उनका पूरा समर्पण और ईमानदारी रहेगी। छोटे से छोटे इंसान की मदद की जाएगी। भगवान ने इस कुर्सी पर बिठाया है तो विशेषकर उन लोगों का ध्यान रखा जाएगा जो किसी से फोन नहीं करवा सकते, क्योंकि जो सक्षम लोग होते हैं वह तो बड़े लोगों से फोन करवा देते हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी वे एसपी व एडिशनल एसपी सहित विभिन्न पदों पर रहे, वहां आमजन से उनके अच्छे रिश्ते रहे। अच्छी लीडरशिप कर पुलिस का मनोबल बढ़ाऊंगा और अपराधों पर लगाम लगाई जाएगी। संगठित अपराध और पेशेवर अपराधियों पर भी लगाम लगाई जाएगी। अपराधी सिर न उठा सके और गैंग नहीं पनपे, इसे लेकर विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा अपराधियों को भी मुख्य धारा में लाए जाने का प्रयास किया जाएगा। आमजन में विश्वास और अपराधियों में पुलिस का भय पैदा किया जाएगा। आपको बता दें कि शिवराज मीणा 1996 बैच के आरपीएस अधिकारी हैं तथा 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उसके लिए हम कितना बेहतर कर सकते हैं। जीवन में हमेशा इसी भावना से काम किया और इसी वजह से कहीं भी पदस्थापन आगे से आगे बढ़ते रहे। कहीं भी कभी कोई विवाद नहीं पड़ा, कभी कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आई और हर तरफ से आम जन से, मीडिया से बहुत अच्छे मेरे संबंध हो रहे हैं। हर जगह सबसे तो मेरा ऐसा बहुत वो नहीं रह पाता, लेकिन 2-4 से तो इतना मतलब हो जाता है कि लगातार और आगे से आगे वो चीज़ें चलती रहती है कि इस तरह से तो मेरा हो रहा है। पुलिस में हमेशा टीम वर्क से काम किया है। सबसे पहले मेरा ये रहता है कि पुलिस में आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से टीम बने और टीम वर्क से काम और अच्छी मैं लीडरशिप उनको दे सकूँ। उनकी बात समझते हुए कि किस तरह का वहाँ का स्थानीय अपराध है उसको समझते हुए उसको बिल्कुल अपन इस उद्देश्य से कि वो ख़त्म हो या ऑप्टिमम लेवल तक वो उसमें हम सफलता हासिल कर सकें। संगठित अपराधी हैं, पेशेवर अपराधी हैं, उन पर अंकुश रख सकें और कोई भी गैंग नहीं पनपे। आमजन में जो पुलिस के प्रति विश्वास है वो कायम रहे और अपराधी सिर नहीं उठाए। मेरे 1-2 जिलों में जो गैंग थी, हमने टीम वर्क से ऐसा काम किया कि लोग ज़िले छोड़ के चले गए और मतलब जो प्रतापगढ़ जैसे ज़िला जिसमें अपराध बहुत होते थे वहाँ पे वो चीज़ें मेरी आप सबके सहयोग से मेरा ये रहेगा कि यहाँ पर भी हम इस तरह की मिसाल कायम करें। हालांकि पहले तो प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी जिले के लिए? यहाँ की जो प्राथमिकताएं जिस तरह से अभी मैंने चीज़ों को समझेंगे, इस ज़िले के बारे में बहुत ज़्यादा मेरे को अभी तक वो नहीं है, लेकिन अब चीज़ों को समझकर यहाँ की जो स्थानीय आम तो जो पुलिस प्राथमिकताएं होती है वो काम करना है और सब जिलों में पुलिस का जो वहाँ काम है अपराधियों पर, अपराध पर नियंत्रण और संगठित अपराधियों को पर अंकुश रखना होता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये रहेगा कि यहाँ कुछ अलग तरह का क्राइम है बॉर्डर होने की वजह से या अन्य यहाँ के जो पुराना अपराध का जो पुराना इतिहास रहा उस हिसाब से यहाँ पे कुछ गैंग्स भी रही है, जो चीज़ें रही है। तो हमारा ये रहेगा कि उनको समझकर और क्यों बनी, सबसे पहले वो चीज़ें ख़त्म हो और हम अपराधी जो बदमाशी कर रहे हैं उनको हम मतलब उन पर अंकुश रख सकें। और जो ये भी हमारा प्रयास रहेगा कि लोग उनको अपराधियों को ये समझें कि ये वो मुख्य धारा में आए हैं और इस तरह का जो अपराध है जिससे लंबा अपराध करते हुए वो उनके सामाजिक हिसाब से या पारिवारिक हिसाब से कोई बहुत अच्छा नहीं होने वाला होता है।
तो फ्यूचर में वो इस दिशा से होकर और आम जन के हिसाब से वो रहें, इस तरह का भी हमारा प्रयास है। कई जिलों में इस तरह की चीज़ें रही है और अभी इसमें SIT भी बनाई हुई है, सभी विभागों की SIT बनाया हुआ है और उनके साथ मिलकर हम मतलब उनसे बात करेंगे और उनके साथ मिलकर हम जो भी हमसे मतलब बेहतर जितना हम हमारी क्षमता से कर सकेंगे उतना करने का प्रयास करेंगे। बद्री में भी बड़ी समस्या है, तो बद्री के ट्रैक्टर वगैरह हैं वो स्पीड बहुत ज़्यादा बड़ी गंभीर समस्या है, बहुत तेज स्पीड चल रहा है, खाली हो या भरे हो। वो उसके लिए हम स्थानीय जो है हमारे पुलिस अधिकारी और ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे और इसमें हम क्या बढ़िया कर सकते हैं उसके लिए कुछ कार्य योजना बनाएंगे और उस तरह से अपना काम करेंगे। कुछ सिर के राज में कुछ बेहतर हो, कैसा रहेगा सिर का राज में? नहीं, अच्छा करेंगे आप लोगों के सहयोग से। तस्वीरों में रीट अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री का फूका पुतला। जिले के सैंपू इलाके के तसीमों में मंगलवार को रीट अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन किया। इस दौरान अभ्यर्थियों व उनके परिजनों ने शिक्षा मंत्री BD कल्ला के साथ साथ राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। रीट अभ्यर्थियों ने बताया कि रीट परीक्षा में मुख्यमंत्री तानाशाही करते हुए पदों में बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं, जबकि पूर्व सरकार में रीट पदों में बढ़ोतरी की गई थी। करीब 2 वर्ष के कोरोना काल में कोई भर्ती जारी नहीं हुई है, ऐसे में लाखों अभ्यर्थी रीट परीक्षा में बैठे। अब जब परीक्षा परिणाम जारी हुआ है तो 31,000 पदों पर ही भर्ती की जा रही है, ऐसे में बेरोजगार परेशान हैं। रीट अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से पदों की संख्या 50,000 करने की पूर्व में भी मांग की है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसी के चलते क्षेत्र के अभ्यर्थियों में सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। रीट के बाद अगर रीट के बाद 50,000 अगर 85% अंक लाकर भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो यह सरकार का खामियाजा है और इसके लिए सरकार को भुगतना भी पड़ेगा। इसीलिए मैं एक विकलांग साथी हूं और हमारा सिर्फ 1% आरक्षण है। माननीय महोदय जी से निवेदन है, हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट सुन लीजिए, रीट के पद 50,000 कर दीजिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा और इसका जिम्मेदार आपका परिवार होगा। आप खुद होंगे। मैं और मेरा परिवार आपके रिक्वेस्ट करता है कि रीट के पद 50,000 कर दीजिए। आप संवेदनशील हैं, आप हमारे भगवान हैं, आप हमारी रिक्वेस्ट सुनिए। हमारे सभी साथी शहीद स्मारक पर 3 महीने से लगातार ठंड में आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए आप उनकी रिक्वेस्ट भी सुनिए और पूरे राजस्थान की यही पुकार है, रीट के पद 50,000, रीट के पद 50,000। बाड़ी में छात्राओं को किया गया साइकिलों का वितरण, साइकिल पाकर खिल उठे छात्राओं के चेहरे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला बाड़ी परिसर में मंगलवार को सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं क्लास की छात्राओं को साइकिल का वितरण किया गया। साइकिल पाते ही छात्राओं के चेहरे पर खुशी झलक उठी। ऐसे में शहर के सीनियर बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली 113 छात्राओं को नोडल केंद्र से साइकिलों का वितरण किया गया। नोडल केंद्र प्रभारी हरिओम शिकरवा ने बताया कि उपखंड क्षेत्र में 3,500 बालिकाओं को साइकिलों का वितरण किया जाना है, जिसमें आज प्रथम दिन बालिका विद्यालय में 113 एवं अन्य विद्यालयों की करीबन 150 छात्राओं को साइकिल दी गई है। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिए साइकिलें उनके स्कूलों में भेजी जाएंगी। आपको बता दें कि 9वीं क्लास में करीब 1 वर्ष पहले ये साइकिलें छात्राओं को दी जानी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इनका वितरण अब हो पाया है, जब छात्राएं कक्षा 10 में आ गई हैं। सरकार के आदेशानुसार वर्ष 2021-22 की जो बच्चियां इस वर्ष 10th क्लास में जो पढ़ रही हैं, उनको गत वर्ष की 9th क्लास की जो साइकिलें मिली हैं, इन साइकिलों को पा करके बच्चियां बहुत खुश हुई हैं और इनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और इनके आने जाने के लिए, विद्यालय आने जाने के लिए काम में आएंगे। क्या नाम है आपका? ठाकुरदास बंसल के द्वारा कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की जाती है। इसके तहत सत्र 2020-21 में पढ़ने वाली बालिकाओं को आज साइकिल वितरित की जा रही है। सबसे पहले बाड़ी शहर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। कितनी साइकिल की हैं? लगभग 3500 साइकिलें और गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को 313 साइकिल आज वितरित की गई हैं। आज 500 साइकिलों का वितरण किया गया और जो बचती हैं साइकिल उनका फिर दूसरे विद्यालयों को बुला करके उनको वितरित किया गया। नववर्ष व मकर संक्रांति के अवसर पर जयपुर में विला खरीदने पर शानदार ऑफर। 3 BHK स्वतंत्र विला खरीद पर कीमत में विशेष छूट। तो जल्द कीजिए और बनिए जयपुर में 3 बेड के पश्चिम मुखी स्वतंत्र मकान के मालिक, जिसमें छत भी होगी आपकी।
नारायण विहार मेट्रो स्टेशन के पास मानसरोवर जयपुर। विला में मॉड्यूलर किचन, LED टीवी, पैनल, अलमारी, ड्रेसिंग, गीजर, पंखे, चिमनी, एडजस्ट, शानदार और सुंदर फर्नीचर एवं 4 पहिया तथा 2 पहिया वाहन के लिए पार्किंग की विशेष सुविधा, सेपरेट JDA पट्टा, आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा, 30 फुट रोड, बिजली व पानी की सुविधा। ऑफर सीमित समय के लिए, शीघ्र संपर्क करें 9314168579। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। D स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। बच्चों ने कोरोना टीकाकरण करवाने में दिखाया जोश। रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर द्वारा जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देशन में भार्गव वाटिका धौलपुर में 15+ बच्चों के कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें बच्चों में टीकाकरण के प्रति जोश देखा गया। शिविर में मौजूद बच्चों से उप जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतना मीणा ने कहा कि कोरोना महामारी से अपने परिवार को बचाने के लिए शीघ्र वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीन के साथ नियमित मास्क का उपयोग कर जिला प्रशासन की गाइडलाइन की पालना करने का संकल्प दिलाया। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन के अलावा सीधे शिविर में आधार कार्ड अथवा स्कूल का पहचान पत्र की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। धौलपुर शहर में रेड क्रॉस शिविर भार्गव वाटिका के अलावा स्कूलों में भी शिविरों का आयोजन किया गया है। रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि जिला प्रशासन के निर्देशानुसार संस्था द्वारा जिले में कोरोना वैक्सीनेशन के जागरूकता अभियान, सोशल मीडिया एवं वैक्सीनेशन शिविर के आयोजन का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर रोटरी अंतर्राष्ट्रीय के प्रांतपाल बिमल भार्गव, डॉक्टर आकाश शर्मा, प्रियंका त्रिपाठी, रोहिल सरीन, माहिल हसन रिजवी, विनोद अग्रवाल, नरेंद्र तोमर, मीनल भार्गव, शिविर में चिकित्सा कर्मी ऋतु कुमारी, मधु, अंजू देवी, भानु प्रताप सारस्वत, देवेंद्र सिंह, पवन कुमार, अमित कुमार आदि मौजूद रहे। मेरा नाम निमित त्यागी है। मैंने वैक्सीन लगवाई, मैंने बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं सभी बच्चों से निवेदन करता हूँ वो सब वैक्सीन लगवाएं, यह सेहत के लिए अच्छा है। मैंने अभी कोरोना वैक्सीन लगवाई है और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और मैं सभी बच्चों से निवेदन करती हूँ कि आप भी कोरोना वैक्सीन लगवाएं और कोरोना से बचें। बसेड़ी विधायक बैरवा ने किया सरमतरा क्षेत्र का दौरा। बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा ने मंगलवार को सरमतरा क्षेत्र का दौरा किया। कार्यक्रम में विधायक बैरवा ने जल जीवन मिशन के तहत बनने वाली बड़ी पानी की टंकी का सुनीपुर में भूमि पूजन किया और इसके बाद सरमतरा स्थित विधायक कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। साथ ही कार्यकर्ताओं को नववर्ष की बधाई दी, जिसके बाद जन सुनवाई की। इसके बाद विधायक बैरवा ने लुपिन फाउंडेशन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इसके बाद संस्था द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपकरण भेंट किए। कार्यक्रम के दौरान विधायक बैरवा ने मौजूद कार्यकर्ताओं से वैक्सीनेशन करवाने का आग्रह किया गया। इस दौरान नगर पालिका चेयरमैन जलालुद्दीन खां, उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव, कार्यवाहक तहसीलदार राजकुमार शर्मा, थाना प्रभारी अनिल गौतम, संजय अग्रवाल सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजाखेड़ा की विद्युत आपूर्ति बुधवार को 4 घंटे रहेगी बाधित। मरम्मत व रखरखाव कार्य के चलते राजाखेड़ा क्षेत्र की विद्युत सप्लाई बुधवार को 4 घंटे के लिए बाधित रहेगी। विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता प्रशांत यादव ने बताया कि बुधवार को 33/11 kV GSS राजाखेड़ा से निकलने वाले शहर के सभी 11 kV फीडर की विद्युत सप्लाई सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाधित रहेगी। अच्छी बात करना आसान है, अच्छाइयाँ देखना है मुश्किल। आचार्य विनम्र सागर महाराज। जिला कलेक्टर RK जायसवाल ने आचार्य श्री के दर्शन कर लिया मंगल आशीर्वाद। महामुनिराज आचार्य विनम्र सागर महाराज ने कहा कि अच्छी बात करना आसान है, लेकिन अच्छाइयाँ देखना मुश्किल है। अच्छा उपदेश देना आसान है, लेकिन अच्छा अनुसरण करना मुश्किल है। अच्छा सुनना आसान है, अच्छा सोचना मुश्किल है। आचार्य विनम्र सागर ने आगे कहा कि बीते हुए कल को हम बदल नहीं सकते,
सिर्फ समझ सकते हैं, लेकिन आने वाले कल को हम समझ भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं। बीते हुए कल में सिर्फ पछतावा और अफसोस है और आने वाले कल में नई जागृति और नई उमंग है। आचार्य श्री ने आगे कहा कि कागज अपनी किस्मत से आकाश में उड़ता है, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। किस्मत कभी साथ दे या ना दे, पर काबिलियत हमेशा साथ जरूर देती है। आचार्य श्री ने कहा कि धौलपुर की पावन धरा पर 19 जनवरी से 24 जनवरी तक पंच कल्याण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि धूल कितनी भी ऊंची उड़े, आसमान से ऊपर नहीं उड़ सकती। झूठ कितना भी ऊपर उठे, सत्य से ऊपर नहीं उठ सकता। और इंसान कितना भी ऊपर उठे, भगवान से ऊपर नहीं उठ सकता। उन्होंने कहा कि हमें सच्चे मन से भगवान की आराधना करनी चाहिए और सत्य सच्चाई के मार्ग का अनुसरण कर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल रहे। जिला कलेक्टर ने आचार्य श्री विनम्र सागर महाराज के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण किया। सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से जिला कलेक्टर का सम्मान और स्वागत किया गया। इस अवसर पर पंच कल्याण आयोजन समिति के अध्यक्ष सतीश जैन, पंच कल्याण आयोजन समिति के संयोजक टीकम जैन, पंच कल्याण आयोजन समिति के महामंत्री प्रदीप जैन, पंच कल्याण आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष पवन जैन, पंच कल्याण आयोजन समिति के कोषा अध्यक्ष सुभाष जैन, पंच कल्याण आयोजन समिति के उपाध्यक्ष प्रवास जैन, सेवा सदन के अध्यक्ष गिरीश चंद्र जैन, वोना जैन, पूर्व मंत्री पूरन चंद्र जैन, वकील साहब, पंच कल्याण आयोजन समिति के मीडिया प्रभारी धनेश जैन सहित समाज बंधु मौजूद रहे। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंटलाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। जिला अस्पताल धौलपुर में नर्स पर लगाए रिश्वत लेने और अभद्रता के आरोप। जिला अस्पताल धौलपुर में तैनात एक नर्स पर कुछ लोगों ने कथित रूप से लेबर रूम में रिश्वत लेने और मरीज को धक्के देकर बाहर निकालने का आरोप लगाया है। इसे लेकर कोतवाली थाना पुलिस को तहरीर दी गई है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये मामला रिश्वत का न होकर नर्सिंग स्टाफ का झगड़े का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब 2 दर्जन लोग कोतवाली थाना धौलपुर पहुंचे, जहां विनोद गुर्जर पुत्र वैजनाथ निवासी झौड़ा कपुरा मोरली धौलपुर की ओर से कोतवाली थाना पुलिस को तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया है कि जिला अस्पताल धौलपुर के लेबर रूम में 1 जनवरी 2022 को मैंने अपनी भाभी को भर्ती कराया था, जिसकी डिलीवरी होनी थी। जहां एक नर्स ने मरीजों के अटेंडरों को बुलाकर खर्चा पानी मांगा। इस पर मैंने 1000 रुपये दे दिए और 1000 रुपये घर से मंगवाए। जब रुपए आने में देर हो गई तो नर्स चिढ़ गई और मेरी भाभी को धक्के मारते हुए लेबर रूम के गेट से बाहर निकाल दिया, जिस पर मुझे प्राइवेट अस्पताल में भाभी की डिलीवरी करानी पड़ी। तहरीर में कथित आरोपी नर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं अस्पताल सूत्रों ने बताया कि यह मामला रिश्वत का नहीं है, बल्कि नर्सिंग स्टाफ का आपस का झगड़े का है। अपनी भाभी को डिलीवरी कराने लाया था। हॉस्पिटल की घटना है। 1 तारीख 1 महीना 2022, 3:08 में मैंने अपनी भाभी भर्ती कराई थी। 3:30 पे एक नर्स आई, उसका नाम था दुर्गावती चौहान। उसने मेरे से 2000 रुपये मांगे। मैंने 1000 रुपये मेरे पास था, 1000 रुपये मैंने उसको दे दिया। 1000 रुपये मैंने 10 मिनट बाद की कह दी। 10 मिनट में पैसा ना आने के कारण उसने मेरी भाभी से धक्का मुक्की कर हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। मैं चाहता हूँ कि नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाए नर्स के खिलाफ और मेरा 1000 रुपये वापस मिला जाए। राजपूत समाज धौलपुर ने किया निवर्तमान SP शेखावत का स्वागत।
धौलपुर के निवर्तमान एसपी केसर सिंह शेखावत का मंगलवार को राजपूत छात्रावास औड़ेला रोड धौलपुर पर राजपूत समाज धौलपुर की ओर से राजपूत समाज धौलपुर के जिला अध्यक्ष बिशंबर सिंह परमार के नेतृत्व में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान राजपूत समाज के लोगों ने निवर्तमान एसपी केसर सिंह शेखावत का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। साथ ही एसपी के कार्यकाल को प्रशंसनीय बताया। इस मौके पर गजेंद्र सिंह जादौन एडवोकेट, रामनिवास परमार, अरविंद सिंह, जगन्नाथ सिंह तोमर, पूर्व धौलपुर प्रधान मोनू जादौन, धीर सिंह जादौन, पप्पू सिंह बाड़ी, प्रदीप सिंह परमार, सुरेंद्र सिंह सिकरवार, हरवीर सिंह एडवोकेट, पार्षद बेताल सिंह, निशांत चौधरी, अनंतराम त्यागी एडवोकेट, माहिर हसन रिजवी एडवोकेट, शिव शंकर सेठ, देवेंद्र कुलश्रेष्ठ वकील, हरिशंकर मुदगल एडवोकेट, राजवीर क्रांति, जिला अस्पताल धौलपुर के पीएमओ समरवीर सिंह सिकरवार, कृष्णवीर सिंह परमार आदि लोग मौजूद रहे। विवाहिता ने गृह कलेश से तंग आकर खाया जहरीला पदार्थ। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के नाईकापुरा गांव में गृह कलेश से तंग आकर एक विवाहिता ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। विवाहिता की तबीयत खराब होने पर परिजनों ने विवाहिता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। नाईकापुरा गांव निवासी कल्याण की 25 वर्षीय पत्नी आरती ने मंगलवार को गृह कलेश से तंग आकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। आरती की जब तबीयत खराब हुई और बेहोश हो गई तो परिजनों के हाथ पैर फूल गए और परिजनों ने तत्काल आरती को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। बसेड़ी विधायक बुधवार को अस्पताल व खेल मैदान का करेंगे शिलान्यास। बसेड़ी से कांग्रेस विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा बुधवार सुबह 9 बजे ग्राम कोठरा में सामुदायिक अस्पताल के लिए आवंटित 24 बीघा व स्टेडियम के लिए आवंटित 4 बीघा जमीन का शिलान्यास करेंगे। ये जानकारी विधानसभा अध्यक्ष सुशांक कौशिक ने दी। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, एमआई आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। एचडीएफसी बैंक व एसबीआई बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। 3 दिवसीय किसान प्रशिक्षण शिविर का बसेड़ी में हुआ शुभारंभ। 3 दिवसीय किसान प्रशिक्षण शिविर आर्य युवा केंद्र संबंध राष्ट्रीय सेवा भारती द्वारा चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित शिविर का शुभारंभ सेंगर गार्डन में मंगलवार से प्रारंभ हुआ। शिविर का शुभारंभ जिला भाजपा अध्यक्ष श्रवण कुमार बरवा ने किया। साथ में पूर्व विधायक सुखराम कोली, पुशेष आर्य अध्यक्ष आर्य युवा केंद्र, राजमणि महामंत्री कन्हैया गौड़ खिडौरा, जिला उपाध्यक्ष धौलपुर भूरा गुर्जर खिडौरा ने किसानों को जानकारी दी। इस शिविर में जिले के 30 किसानों द्वारा भाग लिया जा रहा है। शिविर में भाग लेने वाले किसानों को प्रशिक्षण किट प्रदान की गई तथा ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। शिविर में किसानों को ई मार्केटिंग, एफपीओ मार्केटिंग लिंकेज, एग्री वेयर हाउस, वैज्ञानिक पद्धति से भंडार आदि विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 2 सगे भाई हुए घायल। बसई नवाब के पास जारौली रोड पर कोल्ड स्टोरेज के समीप मंगलवार को ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 2 सगे भाई घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर जुटे राहगीरों की ओर से दोनों घायलों को उपचार के लिए बसई नवाब सीएचसी पर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर दीपक शर्मा की ओर से चिकित्सा कर्मी राजेश परमार के सहयोग से उपचार किया गया। घटना की सूचना मिलते ही काफी संख्या में परिजन सहित ग्रामीण अस्पताल पहुँच गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी राजवीर मीणा भी मौके पर पहुँच गए।
बताया गया है कि अमर सिंह पुत्र गोपाल सिंह लोधा व उसका भाई सुंदर सिंह बाइक पर सवार होकर हर रोज की तरह अपने गांव जारौली से मजदूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश के खेड़ागढ़ जा रहे थे। तभी रास्ते में ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों दुर्घटना का शिकार हुए हैं। फिलहाल दोनों घायलों को CIC बसई नवाब से डॉक्टर दीपक शर्मा ने घायलों के हाथ व पैर में फ्रैक्चर होने की आशंका को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया है। मैक्स पिकअप व ट्रैक्टर की आमने सामने भिड़ंत में एक घायल। सैपो के तसीमो पार्वती पुल के समीप नेशनल हाईवे 123 पर मंगलवार अल सुबह के पहल मैक्स पिकअप व ट्रैक्टर में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें मैक्स चालक गाड़ी के अंदर फंसने से गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दोनों ही वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। राहगीरों की ओर से सूचना पाकर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और NHAI एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया गया। मैक्स गाड़ी में फंसे घायल को पुलिस और एम्बुलेंस चालक धर्मेंद्र चौधरी की मदद से कड़ी मशक्कत कर बाहर निकाला गया और घायल व्यक्ति को लावारिस हालत में उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपो पर भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करते हुए घायल व्यक्ति की गंभीर हालत होने पर उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक मैक्स पिकअप गाड़ी में गाजर भरी हुई थी, जिसकी भरतपुर से धौलपुर जाते समय हाईवे पर पार्वती पुल के समीप सामने से आ रहे बजरी से भरे ट्रैक्टर से आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें मैक्स चालक के गंभीर चोटें आई हैं। घायल व्यक्ति का नाम रामचंद्र बताया जा रहा है। अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकराया ट्रैक्टर, 3 घायल। सरमथरा उपखंड के गोलारी गांव के पास एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकरा गया। हादसे में ट्रैक्टर सवार 3 जने घायल हो गए, जिन्हें सरमथरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद तीनों युवकों को छुट्टी दे दी गई। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर सवार लवकुश गुर्जर पुत्र राम खिलाड़ी गुर्जर एवं 2 अन्य युवक ट्रैक्टर में सवार होकर गोलारी गाँव से सरमथरा आ रहे थे। तभी गोलारी गांव से निकलते ही ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकरा गया, जिसमें तीनों युवक घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से सरमथरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। योग शिक्षक बनकर योग में अपना करियर बनाने 1 वर्षीय PG डिप्लोमा PGDYT और कंप्यूटर क्षेत्र में अपना करियर बनाने SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर से करें PGDCA कंप्यूटर डिप्लोमा राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त। इसके अलावा कॉलेज में BCA BSc मैथ एवं बायो BA BCom में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी। अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा नियमित कक्षाएं, आधुनिक एवं सुसज्जित AC प्रयोगशालाएं, वाईफाई कैंपस, राज्य सरकार के नियमानुसार छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। प्रवेश के लिए जल्दी संपर्क करें। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। पता SN कॉलेज ऑफ साइंस 220 kV GSS के पास बाड़ी रोड धौलपुर। राजाखेड़ा SDM ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तैयारियों के लिए ली बैठक। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित कराए जा रहे ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों की SDM देवी सिंह ने बैठक ली। स्वच्छता प्रभारी व मीडिया प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि राजाखेड़ा उपखंड की सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीण ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे, जो कि राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए रंगारंग कार्यक्रम संपन्न होंगे। SDM देवी सिंह के नेतृत्व में बैठक में निर्देशित करते हुए कहा गया कि कोविड-19 के नियमों का प्रभावी ढंग से पालन हो, जिसके तहत बेहतर तरीके से कार्यक्रम आयोजन होंगे एवं खेलों का आयोजन 11 व 12 जनवरी को खेल मैदान चिन्हित कर आयोजन किया जाएगा। बैठक में विकास अधिकारी राकेश सिंघल, तहसीलदार कृष्ण सिंह, नायब तहसीलदार दिनेश चंद्र, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विशाल गुप्ता व ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक व पंचायती राज विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। 25 बीघा भूमि में खड़ी सरसों की फसल अचानक हुई खराब। पीड़ित ने लगाया जहरीली दवा छिड़कने का आरोप। बाड़ी के सदर थाना क्षेत्र की गड़ी गजपुरा गांव में एक किसान की 25 बीघा भूमि में खड़ी सरसों की फसल अचानक खराब हो गई है। किसान का आरोप है कि गांव के नामदर्ज आरोपियों ने उनकी खड़ी फसल में जहरीली दवा का छिड़काव किया है, जिससे फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। घटना को लेकर पीड़ित किसान ने सदर थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पीड़ित किसान रामदास गुर्जर का आरोप है कि गांव के आरोपियों ने 1 जनवरी की रात्रि को उनके खेतों में घुसकर जहरीली दवा का छिड़काव किया, जिस पर खेत की रखवाली कर रहे उनके पिता राम भरोसी ने देखा और विरोध किया तो आरोपियों ने उनकी भी मारपीट कर दी। घटना के बाद पीड़ित परिजनों ने जब मौके पर जाकर दूसरे दिन सुबह देखा तो सरसों की फसल खेत में बिखरी पड़ी थी। ऐसे में किसान ने सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
बालगदास, रामदूजन, सासाराम। हुनर शक्ति फाउंडेशन के इलेक्ट्रिकल व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण का हुआ समापन। व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक पहल है। विद्यार्थियों को समय पर प्रशिक्षण दिया जाए तो उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सकता है। हुनर शक्ति फाउंडेशन के सौजन्य से इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षण श्रीनाथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कासिमपुर में अध्ययनरत बच्चों को 10 दिवसीय ऑन जॉन ट्रेनिंग प्रशिक्षण में बच्चों ने उत्साहित होकर भाग लिया। साथ ही संस्था के सदस्यों के द्वारा भविष्य में व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता एवं गुणवत्ता के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। समापन के समय बच्चों ने अपने हुनर से कार्य किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि योगेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि हुनर है तो कदर है। बच्चों ने प्रशिक्षण में आगामी भविष्य में हर संभव प्रयास का समर्थन किया। कार्यक्रम में वोकेशनल ट्रेनर आदित्य जैन, ITI प्रशिक्षण सोनू कुमार, व्यावसायिक शिक्षा समन्वयक प्रशांत शर्मा, कोर कमेटी के सदस्य सौरभ शर्मा, रितेश शर्मा, नीरज आदि उपस्थित रहे।